क्या आपने अभी तक नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी मुलाहिजा फरमाई है या नहीं? अगर नहीं तो जाइए पहले देख कर आइए, नहीं तो आपको इस वीडियो का लुत्फ नहीं आएगा। लाहौर की हीरा मंडी की तारीख तो अभी तक आप सबको किसी न किसी जरिए से मालूम ही होगी, लेकिन इस वीडियो का मौजू ये नहीं है। मौजू ये है कि आखिर 200 करोड़ में बनने वाली इस सीरीज को देखकर लोग इस पर और संजय लीला भंसाली पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। और भंसाली साहब ने पाकिस्तान में मौजूद एक जगह पर सीरीज बना ही ली है, तो पाकिस्तानी होते हुए इस पर कुछ तबसरा तो बनता ही है। तो वक्त की अहमियत का ख्याल रखते हुए इस तबसरे का आगाज करते हैं। संजय लीला भंसाली जो भारत के एक मायानाज हदायतकार हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने दुनिया को कुछ ऐसी फिल्मों से रूशनास कराया जो शायद कोई और हदायतकार सोच भी नहीं सकता था। इनका फिल्माया गया हर सीन एक शाहकार होता है। महंगे दीदा जेब और आंखों को हैरत में मुब्तला कर देने वाले सकाफती मलबूसात, सजावट और फिल्मों के बेइंतहा खूबसूरत सेट, और इनकी फिल्मों की मौसीकी तो हमेशा से ही कानों में रस खोलती आई है। दूसरी ही जानिब इनकी फिल्में तनाजात यानी कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही हैं, जैसे पद्मावत के वक्त हुआ था। जब से हीरा मंडी रिलीज हुई है तब से कई लोग इसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि भंसाली साहब ने बहुत ही गलत दिखाया है इस सीरीज में। असली हीरा मंडी जो लाहौर में मौजूद है वो तो ऐसी थी ही नहीं। इतना बड़ा शाही महल जो भंसाली साहब की फिल्मों में मुश्तरक तो रहता ही है, लेकिन असल हीरा मंडी की तारीख में नहीं मिलता। और इसके अहाते में खूबसूरत लिबास में मलबूस रक्स करती बेशुमार हसीन और जमील तवाइफें। लोग कह रहे हैं कि हकीकत से कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। लोग और भी बहुत सी चीजें गिनवाते हैं, लेकिन हम नहीं गिनवाएंगे। तो समझने की बात यह है कि ये सीरीज एक तसव्वुराती कहानी पर मबनी है, जिसका हकीकत से उतना ही ताल्लुक है जितना कि गेम ऑफ थ्रोन्स का हकीकत से। आप हॉलीवुड की सीरीज या फिल्म्स बहुत शौक से बगैर तनकीद किए देख लेते हैं, जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या कोई भी सुपर हीरो फिल्म, स्टार वॉर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन या जेम्स बॉन्ड मूवीज। मिसालें तो बहुत हैं। तो इस सीरीज को भी इसी चश्मे तसव्वुर पर बनाया गया है। भंसाली साहब ने महज हीरा मंडी का उन्वान और तसव्वुर ही इस्तेमाल किया है। बाकी आपने सीरीज में जो कुछ देखा है वो इनकी अपनी तख्लीक है। जिस तरह की तनकीद इस पर हो रही है, लोगों को लगता है कि जैसे ये असल जगह और वाकयात की कहानी को बयान किया जा रहा है, या जैसे ये कोई बायोपिक हो। इसके किरदार और कहानी दोनों का ही हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये भंसाली साहब की तख्लीक करदा एक तसव्वुराती दुनिया है जो उन्होंने बखूबी आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब भी रहे। एक और बात कि अगर आपने ये सीरीज देखी है तो हर एपिसोड के आगाज में डिस्क्लेमर भी दिया गया है, जिसका वही मतलब है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं शायद उन्होंने ये डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा, तो इसे एक सीरीज की हद तक देखकर इस पर तबसरा किया जाए तो ठीक रहेगा। जैसे आंखों के लिए तो ये सीरीज बहुत ही उम्दा साबित होती है, लेकिन इसकी कहानी में इतनी ताकत नहीं थी कि ये शायकीन को अपनी तरफ मायल कर सके। इसकी कहानी सिर्फ एक फिल्म के दौरानिये के अंदर भी मुकम्मल हो सकती थी। 8 एपिसोड्स को देखते देखते इसे देखने वाले बोर होने लगते हैं, क्योंकि कहानी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। लेकिन इसके बाकी अनासिर जो मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ, और भंसाली साहब का एक अपना अलग सिग्नेचर जॉनरा है जो इसे देखने में तो दिलकश बना ही देता है। साथ ही अगर इसकी मौसीकी की बात करें तो इसमें गाने हैं तो बहुत सारे, लेकिन कोई भी ऐसा गाना मौजूद नहीं है जिसे आगे भी याद रखा जाए जैसे भंसाली साहब की बाकी फिल्म्स के गाने होते हैं। इसके बरक्स बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ हद तक बेहतर ही था, और इसमें काम करने वाली फनकाराओं ने तो अपनी अदाकारी से सबके दिल मोह लिए थे। तबसरा इतना तवील नहीं करूंगा क्योंकि बात कुछ और ही समझनी थी जो हम समझा चुके हैं। तो नाजरीन और मेरे चैनल के कदरदान, अगर इस वीडियो से जरा सा भी लुत्फ आया हो तो लाइक बटन को छू कर इस चैनल की शान बढ़ा दीजिए। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। शुक्रिया।